हेलो, एक बार फिर से आज अरुणा काली की क्लास में आपका स्वागत है। आज हम बाकी बचे हुए रस के भेद भी जानेंगे, उसके बारे में चर्चा करेंगे। तो अभी तक हमने जो पढ़ा था वो था श्रृंगार रस, हास्य रस, वीर रस, करुण रस, रौद्र रस और भयानक रस, है ना। और अब हम पढ़ेंगे विभत्स रस और अद्भुत रस, और एक और है शांत रस भी। 3 रह गए हैं, तीनों पर अब हम चर्चा करेंगे। तो आप ध्यान से सुने और शुरू करते हैं आज की क्लास। आज हम सबसे पहले पढ़ेंगे विभत्स रस। विभत्स, जैसा कि शब्द से ही पता चल रहा है, विभत्स बहुत ही अजीब व गरीब सा माहौल जिसमें होना, जिसमें मन बहुत ही संकुचित होना या मन बहुत ही विह्वल हो जाता है जिस दृश्य को देखकर, वो विभत्स रस। यानी कि जिसमें मन विह्वल हो जाता है, वो ऐसा कौन सा दृश्य होता है जिसमें मन विह्वल हो जाता है? वो है घृणा का भाव। इसमें जो है घृणा का भाव प्रबल हो जाता है, घृणा का स्थायी भाव होता है। और घृणा को हम जुगुप्सा भी बोलते हैं। घृणा या जुगुप्सा का स्थायी भाव होता है इसमें, ये घृणा या जुगुप्सा। यानी कि ऐसा दृश्य देख लेना जिसे देखने को मन तैयार ना हो, जिसे हम पसंद नहीं कर रहे हैं, घृणा आ रही है लेकिन फिर भी हम देख रहे हैं या फिर सुन रहे हैं या फिर पढ़ रहे हैं। तो किसी काव्य में ऐसा दृश्य पढ़ने को मिलता है या हमें सुनने को मिलता है तो हमें घृणा सी हो जाती है। हम इस तरह से परेशान होकर उसे पढ़ते हैं या अरुचि कर महसूस करते हैं कि इसे पढ़कर हमें बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा। ऐसा काव्य जो है वो विभत्स रस से परिपूर्ण होता है ना। तो इसमें एक हम उदाहरण ले लेते हैं। आप पढ़ने से ही आप पढ़ेंगे, आप सुनेंगे तो आपको ही लगेगा कि हाँ सचमुच ये घृणा से भरा हुआ है। इसको मैं हिंदी में रूपांतर नहीं करूँगी क्योंकि इसको सिंपल पढ़ने से ही हमें समझ में आ जाएगा कि ये कैसे, किस प्रकार से ये घृणा या जुगुप्सा से भरा हुआ है। लोहे जमने से लोहित सावन की नीलम घासें, सर्दी गर्मी से सड़कर बज बजा रही थी लाशें। आँख निकाल उड़ जाते क्षण भर उड़कर आ जाते, शव जीभ खींच कर कौवे चुभला चुभला कर खाते। अब आप समझ गए होंगे कि इसे पढ़कर, इसका अर्थ समझकर या इसका दृश्य दिमाग में सोचकर हमारा मन कितना घृणा से भरा होगा या भर रहा होगा। तो ये क्लियर हो गया, ये समझ में आ गया। बहुत ही आसान है इसको समझना, सिर्फ मन घृणा से भर जाता है। ऐसे काव्य में स्थायी भाव जो है वो घृणा का होता है। ठीक है, अब दूसरा ले लेते हैं हम अद्भुत रस। अद्भुत, जैसा कि शब्द से ही पता चल रहा है, किसी ऐसे दृश्य को देख लेना, किसी ऐसे दृश्य को देख लेना जिससे हम जैसे मुंह खुला का खुला रह जाए, हम बोल भी ना सकें। जिस दृश्य को देख के बहुत ही अद्भुत सा आश्चर्य हो, हैरानी प्रकट करना जिसमें मेन हो, जिस दृश्य को देखकर हम हैरान हो जाएं, जिसको इससे पहले कभी भी ना देखा हो, ऐसा अद्भुत दृश्य देखकर जिस काव्य में ऐसा अनुभव हो, वो उस काव्य में अद्भुत रस परिपूर्ण होता है। तो इसमें एक मैंने उदाहरण दिया हुआ है जिसमें इसका स्थायी भाव क्या होता है? हैरानी, आश्चर्य या विस्मय होता है। इसका उदाहरण मैंने लिखा है। ये उस समय का वर्णन है जब कृष्ण जी, जब महाभारत का एक दृश्य होता है जिसमें युद्ध के लिए तैयार हैं दोनों सेनाएं, महाभारत की युद्ध के लिए, और बीचों बीच रथ ले जाकर कृष्ण अर्जुन को समझाने के लिए रुक जाते हैं। और वहाँ पर कृष्ण अर्जुन को अपना रूप भी दिखाते हैं। एक समय में एक वृत्तांत है ऐसा। तो उस दृश्य को देखकर, यानी कृष्ण जी ने अपना विष्णु स्वरूप जब विराट रूप में दिखाया, उस समय अर्जुन बहुत ही विस्मय है, हैरान है, आश्चर्य से भरा हुआ है। और वो दृश्य कैसा है वो यहाँ पे मैं पढ़ के बताती हूँ। कृष्ण अपने आप में कह रहे हैं, यह देख गगन मुझ में लय है,
यह देख गगन मुझ में लय है, यह देख पवन मुझ में लय है, मुझ में विलीन झंकार सकल, मुझ में विलीन झंकार सकल, अमृत फूलता है मुझ में, संसार झूलता है मुझ में। यानी वो इतना विराट रूप दिखाते हैं कि पूरा संसार उसी में समाया हुआ है, हवा भी है, पवन भी है, झंकार भी है और सभी कुछ, पूरा संसार उसमें समाया हुआ है। तो ऐसा रूप देखकर कोई भी आश्चर्यचकित हो जाए। तो इस तरह के आश्चर्य वाले भाव इसमें प्रकट हो रहे हैं, आप भी इसमें महसूस कर सकते हैं। तो इस तरह से यह जो खंड है वो आश्चर्य से परिपूर्ण है, यानी अद्भुत रस इसमें कूट कूट कर भरा हुआ है, अद्भुत रस से परिपूर्ण है ये। अब एक और शांत रस एक बचा है, लास्ट 9वां रस बचा है, शांत रस। शांत रस जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है, ऐसा काव्य जिसमें शांत भाव का अनुभव हो, ऐसा काव्य जिसमें एक ऐसी भावना जिसमें कि वो संसार से विरक्त होकर ईश्वर में लीन होना चाहता है, ईश्वर की भक्ति में लीन होना चाहता है, ईश्वर की आराधना में लीन होकर शांत भाव से अपने दिन गुजारना चाहता है। तो ऐसी भावना जिसमें आती है वो वेदना रहित होती है, किसी भी दुख सुख से अलग होती है, दुख सुख से ऊपर उठकर एक शांत भाव से जो व्यक्ति है वो अपनी आराधना करता है। उसे उसमें सिर्फ एक ही लालच होता है कि वो ईश्वर में लीन हो जाए, ईश्वर में लीन होकर ईश्वर की भावना में परिपूर्ण होकर वो शांत चित्त होकर अपनी पूजा पाठ करे। तो वो संसार से विरक्त होकर ईश्वर में लीन होने की भावना उसमें होती है, यानी वो वेदना रहित, इसमें जो है, इसमें जो स्थायी भाव है वो वेदना रहित है, यानी कि सुख और दुख से अलग होकर, से ऊपर होकर, सुख दुख की भावना से और ऊपर होकर जो भाव होता है वो वेदना रहित भाव, इसमें स्थायी भाव प्रकट होता है। अब मैं आपको एक छोटा सा होमवर्क इस तरह से दे रही हूँ कि ये दोनों के उदाहरण जिस तरह से मैंने लिखे हैं, आप शांत रस, मैंने आपको उदाहरण नहीं दिया है, आप शांत रस के उदाहरण खुद सिलेक्ट करेंगे, बुक्स में से छांटेंगे और उसमें से कम 1 या 2 लाइनें आप कमेंट बॉक्स में लिख कर मुझे बताएंगे कि ये शांत रस के उदाहरण हैं। ठीक है, ये आपको होमवर्क है, ये आप करके दिखाएं, मुझे इंतज़ार रहेगा आपके कमेंट का। अब आज फिर से मैं वही कहूँगी कि अगर आप पहली बार देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पर ज़रूर जाएं, ऑल को टच करें और अपने फ्रेंड सर्कल में भी ये वीडियो शेयर करें ताकि औरों को भी लाभ हो, और उनसे सब्सक्राइब करने के लिए ज़रूर कहें ताकि आपका वीडियो दूर दूर तक जाए और सभी इसका लाभ उठा सकें। तो अगले वीडियो तक के लिए बाय बाय।